हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने क्या वाले भाई, आपकी कक्षा 11वीं की भौतिकी की जो है न्यू सिलेबस और ब्लूप्रिंट को। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे कक्षा 11वीं की ऑल क्लास मतलब ऑल सब्जेक्ट की न्यू ब्लूप्रिंट और सिलेबस आ रखी, तो हम वन बाय वन ऑल सब्जेक्ट का जो है देखेंगे। इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं, भौतिकी आपके फिजिक्स की क्लास 11th की जो सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सिलेबस की बात करें, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो इस बार आपके कुछ कुछ चैप्टर कटने के बाद रह कितने गए हैं, आपके टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, टोटल 14 चैप्टर है, इसी में से आपको पढ़ाई करना होगा। और अच्छी बात है, इस बार देखो 10 चैप्टर है, लेकिन इकाई में बात करें, सॉरी 14 चैप्टर है और इकाई में बात करें तो ये कितना इकाई है, 10 इकाई। सिर्फ देखो इकाई नंबर 2 पर 2 पार्ट है और इकाई नंबर 7 पर 3 पार्ट है। बाकी में सिंगल सिंगल है, जिससे तैयारी करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, 2 ही यूनिट है जिसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो पार्ट का नाम क्या क्या होने वाला है। पहली हमारी भौतिक जगत से स्टार्ट होता था, है ना। इस बार अलग है कि भाई मात्रक एवं मापन हमारा पहला चैप्टर है, सरल रेखा में गति दूसरा, समतल में गति तीसरा, है ना। गति के नियम हो गया, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों की यांत्रिक गुण, तरलों या यांत्रिकी गुण, है द्रव्य के तापी गुण, उष्मागतिकी, अणु गति सिद्धांत, दोलन तरंगी। ये इस तरीके से 14 चैप्टर होते थे। ये आपके नॉर्मल से हमारी ये विषय वस्तु बोल सकते हैं, चैप्टर्स क्या क्या होने वाले ये क्लियर। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पढ़ना। उस चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक करने वाला है वो आपको मैं नीचे बता रहा हूँ। इससे पहले हम लोग मैं ब्लूप्रिंट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न तो आई थिंक क्लियर है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बदल के पहले 26 क्वेश्चन आता था आई थिंक, अब जो है इस तरीके से 70 नंबर के लिए कुल 18 और 19 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, सिर्फ 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, सही विकल्प वगैरह इस बार पूछे जाएंगे। 15 नंबर का आपका सही विकल्प रहेगा, मतलब सही विकल्प और 10 नंबर का रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 2 अंक वाला क्वेश्चन, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाला रहेगा। इस तरीके से आपके 70 नंबर का पेपर जो है सेट होगा। ठीक है, ये रहा न्यू ब्लूप्रिंट आपके स्क्रीन पर। देखो तो देखो, मापन मापन वाली पोर्शन से टोटल जो है आपका 3 नंबर का पूछे जाएंगे। 3 नंबर में देखो 1 नंबर वाला एक ठो प्रश्न आएगा और 2 नंबर वाला एक ठो प्रश्न आएगा। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आप लोगों को ब्लूप्रिंट बहुत पहले से पता है, क्योंकि 10वीं में अगर हमारे चैनल से पढ़े तो आपको चीजें अच्छे से समझ आती होगी, है ना। इससे क्या आप समझ आता है हमें कि बड़े क्वेश्चन पढ़ना बेवकूफी है इस चैप्टर से एकेडमिक के लिए। ठीक है, क्योंकि जब 1 नंबर और 2 नंबर वाली क्वेश्चन आ रही है तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन से ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, मापन को। क्लियर है? गति की बात करें तो गति से टोटल 8 नंबर की क्वेश्चन आएगा, जहां से 3 नंबर और 5 नंबर। तो इस चैप्टर से देखो छोटे नंबर की क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो छोटा पढ़ना बेवकूफी होगा यहाँ पर। इसलिए जो जिस नंबर के लायक क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ से प्रिपरेशन जो है करना होगा। बट मैं तो बोलता हूँ 11th 12th अभी पूरी ऑल को पढ़ो, है ना। एग्जाम की तैयारी अलग होती है और पूरी बुक को पढ़ना समझना, चीजों को कॉन्सेप्ट समझना अलग होती है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरे टॉपिक को आपको करना है। तो टॉपिक आगे मैं दिखाने वाला हूँ, पहले ब्लूप्रिंट आपकी माइंड में अच्छे से सेट होनी चाहिए। ठीक है, गति के नियम में से भी 8 मार्क्स के आएगा, यहाँ से 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन, और आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घ उत्तरीय आपके 4 अंक के लिए क्वेश्चन। इस तरीके से 60 नंबर का यहाँ पे। ठीक है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में 6 नंबर की क्वेश्चन, ये आप पूरी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कितने नंबर की आ रही है। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं 1 नंबर वाला लाइन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये आपके 4 नंबर वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पूरे 19 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का पेपर होगा। तो कंप्लीट इन चीजों को फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस, और बहुत से बच्चों का भी कमेंट यही आ रहा है कि क्या सर हम पुरानी बुक से पढ़ सकते हैं। हाँ, पुराने बुक से तो पढ़ सकते हो, बट आपको जो जो टॉपिक है ना बच्चों, उसी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक है, हो सकता है कम टॉपिक है, तो आपको किसी और बुक से लेना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप खुद का एक एग्जाम की तैयारी अच्छे से चाहिए तो आप खुद का एक नोट बना लो, ऑल टॉपिक का टॉपिक लिखो, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है उन चीजों को समझो, है ना। फिर आप कर लो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक करना है। चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं मापन है, तो इस पर आपको इसकी भूमिका पढ़ना है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो एसआई यूनिट है उसको करना है। सार्थक अंक निकालना है, सार्थक अंकों से संबंधित अंकी संक्रियाओं के नियम देख लेना है कि कब सार्थक अंक किस प्रकार से निकालते हैं उन चीजों को। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, अंक गणितीय परिकलनों के परिणाम में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम, भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण,
विमी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक ये देखना है। फिर समीकरणों की विमी संगति की जांच देखना है। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये रहेगा आपके मात्रक एवं मापन से इतने टॉपिक आपको करना है। गति की बात करें इकाई 2 में, अध्याय 2 में बहुत है भाई, सिर्फ इसमें क्या क्या करना है, छोटा छोटा परिभाषा देखना है, ताक्षणिक वेग, चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण देखना है, ठीक है। फिर इसमें अदिश एवं सदिश, समतल में गति में अदिश एवं सदिश को करना है, स्थिति एवं विस्थापन को देखना है, सदिशों की समता को टॉपिक को करना है। तो जो जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर विजिबल हो पा रही है ना बच्चों, पूरी को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं। तो जो जो टॉपिक है सिर्फ नई टॉपिक है, बहुत सारा चीजें हटाया गया है, इसलिए ध्यान से इतना कोई पढ़ोगे, पूरा आपको नहीं करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे ऐप में, ऐप कौन सा भी एकलव्य आरपीएस ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी हम पूरी चीजों को यहाँ पर फ्री सेक्शन में चीजों को डाल दिए हैं, है ना, तो वहां से भी आप लोग इसको देख पाओगे, कर पाओगे, ठीक। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से, फिर ठोसों की यांत्रिक गुण से, बहुत कम कर दिया गया टॉपिक को, बस इतने टॉपिक आप कवर करेंगे। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये टोटल 14 चैप्टर बच्चों आप लोगों की हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।